Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। SBI ATM लूटने वालों पर पुलिस की फायरिंग। आतंकियों के हमले के बाद देश भर में गुस्से की लहर, पाकिस्तान और फिलिस्तीन का झंडा जलाकर बेलगाम में विरोध। हावेरी में फाइनेंस टॉर्चर के खिलाफ कानून के बाद भी हो रहा है टॉर्चर। गन दिखाकर रियल एस्टेट बिजनेसमैन के घर को लूटने की कोशिश नाकाम। बीजापुर जिले में बर्फ की बारिश, रास्ते बने समंदर। मैसूरू में सीएम सिद्धरामैया के प्रोग्राम का विरोध, गोबर लेकर तालुका दफ्तर पहुंचे लोग। हाईवे पर प्राइवेट बस में लगी आग, 25 मुसाफिरों की बची जान। पाकिस्तान को जंग का चैलेंज दिया स्कूल के बच्चों ने। कर्नाटक में भी जारी है पाकिस्तान के नागरिकों की तलाश, होम मिनिस्टर का बयान। कन्नड़ा में बात करने की बात यात्री को पड़ी महंगी, टिकट कलेक्टर का यात्री पर टॉर्चर, भड़के कन्नड़ा संगठन। अब खबरें विस्तार से। SBI ATM लूटने वालों पर पुलिस की फायरिंग। गुलबर्गा जिला रामनगर इलाके के SBI ATM से 18 लाख लूटने की वारदात। लुटेरों की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर ही हमला करने वाले 2 लुटेरों के पांव पर गोली चलाने का मामला। गिरफ्तारी के वक्त सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने हरियाणा के रहने वाले तस्लीम और शरीफ नामी आरोपियों पर गोली चलाने का मामला। वारदात में PSI बसवराज और 2 पुलिस वाले भी घायल होने की जानकारी दी पुलिस कमिश्नर शरणप्पा ने। आतंकियों के हमले के बाद गुस्से की लहर, पाकिस्तान और फिलिस्तीन का झंडा जलाकर बेलगाम में विरोध। बेलगाम में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की मौत। इस हमले में पाकिस्तान का हाथ बताते हुए अलग अलग भगवा संगठनों के मुखंडों ने कल रात विरोध प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान और फिलिस्तीन के झंडों को आग लगाकर अपने गुस्से का इजहार किया। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान पर केंद्र सरकार बिना किसी देरी के कार्रवाई करके हिंदुस्तान में शांति को बरकरार रखने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने पता नहीं फिलिस्तीन का झंडा क्यों जलाया होगा प्रदर्शनकारियों ने, जबकि वो खुद ऐसे हमलों से रोज मर रहे हैं फिलिस्तीन में। हावेरी में फाइनेंस टॉर्चर के खिलाफ कानून के बाद भी नहीं थम रहा है टॉर्चर। मंजुला और सिद्धप्पा पति और पत्नी पर बराबर से लोन की इंस्टॉलमेंट न भरने से कंगाल हो गए हैं ये परिवार। हासन में तो हावेरी की रानी बेन्नूर तालुका गुड्डद अनवारी ग्राम में फाइनेंस वालों का टॉर्चर, किस्तों की उसूली घर पर लिखा गया है, घर को नीलाम करने का काली सियाही से दीवार पर लेटर, जबकि जबरन उसूली और इस तरह के लोन रिकवरी वालों को टॉर्चर करना कानूनन जुर्म है। अब नए बनाए गए राज्य के कानून में गन दिखाकर रियल एस्टेट बिजनेसमैन के घर को लूटने की कोशिश नाकाम। बेलगाम शहर के बूढ़ा दफ्तर के बगल में असूदा सोसाइटी में रहने वाले रियल एस्टेट बिजनेसमैन मोइनुद्दीन पठान के घर डकैती का खेल, गन दिखाकर घर को लूटने की कोशिश। बाथरूम में बंद परिवार की खिड़कियों के ग्लास तोड़कर चीख और पुकार से लुटेरे हुए फरार। मौके पर पहुंचे ACP सदाशिव कट्टीमनी और पुलिस की टीमों ने बिछाया है इस गैंग को दबोचने का जाल। इस वारदात से इलाके के लोगों में बेचैनी का माहौल है छाया, घरों में भी सुरक्षित नहीं है, हम कह रहे हैं यहाँ के लोग।
बीजापुर जिले में बर्फ की बारिश, रास्ते बने समंदर। बीजापुर जिला मनगोली में हुई तेज हवाओं के साथ बिजली की गरज और आसमान से गिरे बर्फ के गोले। गारों की बारिश से मौसम में आई तब्दीली पर सड़कें बनी समंदर। लोग बर्फ के गोलों की बारिश देखकर झूम उठे खुशी से। मैसूरू में सीएम सिद्धरामैया के प्रोग्राम का विरोध, गोबर लेकर तालुका दफ्तर पहुंचे लोग। मैसूरू जिला प्रियापट्टन में सीएम सिद्धरामैया के प्रोग्राम का विरोध, लोगों ने जरूरी और बुनियादी सहूलतों के न मिलने के कारण परेशानियों का समाधान, जरूरी सहूलतों की मांग। कई बार शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कदम न उठाने से नाराज गोबर लेकर इलाके के लोग पहुंचे तालुका दफ्तर। ऑफिस के बाहर गोबर डालकर किया सीएम के जिले में सरकारी दौरे का विरोध। हाईवे पर प्राइवेट बस में लगी आग, 25 मुसाफिरों की बची जान। बेंगलुरु से मंगलुरु हाईवे पर उडुपी से बेंगलुरु की तरफ जा रही एक प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई। भड़कती हुई आग के बीच बस में सवार 25 मुसाफिरों को सामान के साथ सुरक्षित बाहर निकाला। ड्राइवर ने यह हादसा मंडिया जिला नागमंगल तालुका कदबहल्ली के पास सुबह 6 बजे के करीब हुआ। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स की टीमों ने आग को किया काबू में। पाकिस्तान को जंग का चैलेंज दिया स्कूल के बच्चों ने। बीजापुर शहर के शांति निकेतन स्कूल के नन्हे मासूम बच्चों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करते हुए फौजियों की पोशाक में बच्चों ने ललकारा, पाकिस्तान को अगर हिम्मत और ताकत है तो लड़े हमारे सैनिकों के साथ। भारत की सेना तुम आगे बढ़ो, हम हैं तुम्हारे साथ का संदेश दिया मासूम बच्चों ने हाथ में पोस्टर पकड़कर। कर्नाटक में भी जारी है पाकिस्तान के नागरिकों की तलाश, होम मिनिस्टर का बयान। गैरकानूनी भारत में घुसपैठियों का पता लगाने का मिशन, केंद्र के गृह मंत्रालय का आदेश। 48 घंटों की मोहलत, पाकिस्तानी नागरिकों को सरहद पार करने के डायरेक्शन के बाद राज्य की पुलिस अलर्ट। राज्य के कई शहरों में जारी है तलाशी, जिला के पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई है यह जिम्मेदारी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 92 नागरिक राज्य में होने का शक, जो महिलाएं शादी करके रह रही हैं कई सालों से यहां अपने पति और बच्चों के साथ, इनके लिए नरमी बरती गई है सरकार से की जानकारी उत्तर कन्नड़ा जिला एसपी नारायण से मिली है। तो वहीं घुसपैठियों को सरहद पार करने का जारी है मिशन, राज्य में कहा होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने। कन्नड़ा में बात करने की बात पड़ी यात्री को महंगी टीसी का टॉर्चर। हम्पी एक्सप्रेस ट्रेन में मैसूर से कोप्पड़ तक सफ़र करने वाले कोप्पड़ जिला भाग्यनगर के रहने वाले मोहम्मद पाशा के साथ रेलवे टीसी को कन्नड़ा में बात करने की बात पड़ी। यात्री मोहम्मद पाशा को महंगी मोबाइल छीन कर किया गया टिकट कलेक्टर की तरफ से बहुत देर तक परेशान। टीसी के इस बर्ताव से भड़के कर्नाटका रक्षणा वेदिके के सैनिक। आए दिन कन्नड़ा बोलने वालों के साथ हो रहे इस तरह के मामले आने वाले दिन हैं बहुत ही चिंताजनक। भाषा विवाद को हवा देकर हिंदी और मराठी भाषकों के कन्नड़ी गांवों पर हमले और ऐसा बर्ताव हम नहीं करेंगे बर्दाश्त की चेतावनी दी कर्नाटका रक्षणा वेदिके के सिपाहियों ने कोप्पड़ में। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।